नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल हो या फिजिकल हो एसएससी जीडी का, मुझे लगता है दोनों ही फिजिकल आगे चले जाएंगे। अभी कोई भी संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत तेजी से बारिश हो रही है और इस बारिश में कहीं भी फिजिकल करवाने का मतलब है कोई भी इंजरी दे देना। अब कभी भी फौज अपनी तरफ से इंजरी नहीं देना चाहेगी। बाकी सतर्क आपको स्वयं भी रहना है, क्योंकि आप डेली दौड़ कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल का वेट कर रहे हैं और एसएससी जीडी का वेट तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। लेकिन साथ ही आप देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत से नोटिस जारी हो रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है और संख्या बताई हुई है कि कितने लोगों को कहां से निकाला गया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन पर्टिकुलर स्टेटों की बात करते हैं और उन्हीं स्टेटों का नाम लिखकर भी दिया है जिस कमीशन ने, जो कमीशन इनको निकाल रहा है। क्या दिया है दोस्तों? यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। अब वेस्ट बंगाल में ये लोग आ रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल की कट ऑफ जो है वो रहती है बहुत नीचे, और आसाम के कुछ लोगों ने, या कुछ लोग यूपी बिहार के आसाम में गए हैं, कुछ लोग आसाम के लोग वेस्ट बंगाल में आए हैं, कुछ लोग यूपी बिहार के वेस्ट बंगाल में गए हैं। तो कुल मिला के जो बंटाधार हुआ है वो वेस्ट बंगाल का ज्यादा हुआ है। तो वहां कट ऑफ कम जाती थी, उस वजह से वहां पर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। मैक्सिमम जो लैक्यूना मिला है वो क्या मिला है कि इन्होंने हाई स्कूल यानी अपनी ग्रेजुएट जो मैट्रिक है वो कहीं और से करी है, और उसके बाद हाई स्कूल के बाद इन्होंने जो डोमिसाइल है वो उस स्टेट का लगाया है जहां पे इनको नौकरी लेनी, यानी वेस्ट बंगाल का बना लिया है। तो फर्जी ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का केस है वो बहुत बड़े स्तर पे है। तो अब उन्होंने कहा है कि हमने ऑलमोस्ट सभी को निकाल दिया जो फर्जी डोमिसाइल वाले हैं। अब दोस्तों आगे भी आप ध्यान रखना, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, कि फर्जी डोमिसाइल या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। निवास प्रमाण पत्र हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, फर्जी नहीं चलेगा जैसे बनवा लेते थे दलालों के हिसाब से। क्योंकि अभी ये गहन जांच कर रहे हैं और 2021 और 22 इतने पीछे पीछे तक के जितने भी लोग हैं सबको निकाला जा रहा है। हो सकता है और पिछले वाले भी फंस जाएं अगर ऐसे इस तरीके से लगे होंगे तो। और 2024 में तो कोई कॉलम है ही नहीं। और दोस्तों भर्ती 2024-25 में भी आ रही है, आपको पता है 27 अगस्त को उसके फॉर्म आ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो वन ऑफ द बेस्ट बुक आ जाती है एजुका जोन प्रकाशन की, जिसमें बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। एजुका जोन में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी इंग्लिश मीडियम की भी बुक्स हैं दोस्तों। आप इनको ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इनको कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, अपने नियर बाई सेंटर से, या डायरेक्ट आप ऑर्डर कर दीजिए इनको। और इसके जो एमसीक्यू पैटर्न के जो प्रैक्टिस सेट है ना वो जरूर लगाइए आप, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो लगाओगे आप देखोगे कि बिल्कुल सेम पैटर्न है जो एसएससी जीडी का है। फिर इसमें लास्ट ईयर के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो हैं। और दोस्तों एसएससी जीडी में यकीन मानिए, आपने एग्जाम पहले दिया होगा, नहीं दिया है तो मेरा विश्वास करिए कि 55 to 60% क्वेश्चन जो है वो पिछली शिफ्टों से ही रिपीट होते हैं, करंट अफेयर को हटा दिया जाए तो। ठीक है, तो हमेशा कभी भी इन प्रैक्टिस सेट को मत छोड़िए और जबरदस्त तैयारी रखिए भाई। देखो बीएसएफ एचसीएम की भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती है, एसएससी ने बहुत भर्ती निकाली हुई है, दिल्ली पुलिस की भर्ती 2025 में आने वाली है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास 1-2 साल ही घूमती है, उसी में आप निश्चित कर लीजिए कि इस 1-2 साल के अंदर ही मुझे जॉब लेनी। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां ट्राई करूंगा आपका आंसर करने की। शुक्रिया।